गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स के एक नए वीडियो में, जिसमें कि हम मैथ्स के एनडीए मैथ्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एनडीए जो अगला पेपर आज सितंबर में आने वाला उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी साथ मैं आपका दोस्त होस्ट विवेक जीत यादव आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि सेट थ्योरी चैप्टर पर है। कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमने वीडियो स्टार्ट की थी, तो उसमें कल हमने कवर किया था फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इजी, शॉर्ट एंड क्रिस्पी था, जो कि उसका चैप्टर का नाम था लॉगरिथम। अब हम जाने वाले हैं सेट थ्योरी चैप्टर पे। तो आप सब देख सकते हैं कि सेट थ्योरी से हमें हर बार 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिलने की कोशिश हो रहा है, मतलब करीब 10 मार्क्स। एनडीए में 10 मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं उस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, और डेफिनेटली इस चैप्टर से हर क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट आप कर लेंगे जो आपको पेपर में आने वाला, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे पढ़ा था, मैं आपको वही क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पेपर 2 बार निकाल चुका हूँ। तो आप भी उसी पेपर को आप भी वैसे ही पढ़िए, आप भी वैसी तैयारी कीजिए, तो डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है पहले सेट क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। By well defined, we mean that from any object given, we can find whether it is an element or a set or not. अब क्या है कि एक सेट क्या होता है? ये एक किसी चीज का ग्रुप है, किसी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, जिसमें कि हमें उसको पढ़ के पता चल जाएगा कि ये ग्रुप डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। अब ये सोचेंगे अनडिफाइंड डिफाइंड कहां से आ गया? तो डिफाइंड वो होता है जिसमें हमें पता है कि हाँ इतने ही आएंगे। अगर मैं कहता हूं आपको कि इंडिया के अच्छे बैट्समैन की, तो आपको पता है। मगर मैं बोलूं कि नंबर, रैशनल नंबर या फिर होल नंबर कह दूं मैं, तो होल नंबर तो भाई मतलब इनडिफाइंड इंडेफिनिट है, मतलब कि वो फिक्स नहीं है, वो इट वाज लिमिटलेस, तो वो अनडिफाइंड है वो। तो इस तरह के सेट्स में हमें फाइंड करने होते हैं। अब आप देखें तो आप देखेंगे तो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है टैबुलर रोस्टर फॉर्म्स, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास रिटन इन द ब्रैक्स। अब देखो, जैसे एन ए डब्ल्यू, ये क्या है? ये 3 सेट है। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कभी भी सोच देखिएगा, नेचुरल नंबर के सेट उनका रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। फिर क्या है? ए क्या है? प्राइम नंबर का सेट है। और डब्ल्यू क्या है? होल नंबर का सेट है। तो आप ये भी दिमाग में डाल दें कि कहीं पे अगर कैपिटल एन लिखा है कहीं सेट, कहीं क्वेश्चन में, मतलब कि वहां पे क्या दिया है? नेचुरल नंबर्स के सेट है वो। कहीं ए दिया मतलब वहां पे क्या है? प्राइम नंबर्स है। कहीं डब्ल्यू दिया मतलब वहां पे क्या है? होल नंबर है। तो आपको वो देखना है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। चीज सेम ही है, मगर थोड़ा सा तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है? इन दिस मेथड अ रूल और अ फॉर्मूला इज रिटन इन ब्रैक्स दैट डिफाइंस द सेट। अब क्या है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली सेट रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, हम 2, 4, 6 लिखना है हमें कि अ सेट ऑफ इवन नंबर्स दैट इज लेस देन 10। तो 2, 4, 6, 8, 10 और लेस देन 10 मतलब 2, 4, 6, 8 ले लेंगे, तो वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। मगर अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है, तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए ये रिलेशन बनाया गया है यहाँ पे 2n+1। यहाँ पे 2n+1 ना लिख क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू n स्क्वायर, मतलब कि वो नंबर उसके स्क्वायर है। वो तो किसके स्क्वायर के लिए हो गया? इवन के लिखा है तो यहाँ पे 2n लिख के बस 2 हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनकेस, तो हम छोड़ सकते हैं। तो 2n हम ले लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे सेट बन रहा है। और हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, एक हम लिमिट लगाएंगे कि जो n की वैल्यू है या फिर जो x की वैल्यू है वो किसमें के बीच में बिलोंग करे? 0 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। क्योंकि हमें 10 ले सकते नहीं है, तो हम एक रेशियो बना के इसको फिर कैसे लें? तो कैसे हम इसको लिखेंगे? कैसे तो लिखेंगे हम इसको? लिखने को ऐसा तरीका करेंगे, x, देखिए x लिखेंगे यहाँ पे स्लैश डाल, यहाँ पे साइन डाल देंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 2n। अब जो ये जो x है ये कैसे हम रखेंगे? x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 10।
इक्वल्स टू भी 10 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 10 तो चाहिए नहीं, हमें 10 से कम चाहिए, क्वेश्चन में हमने ऐसे बोला है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो हम अगर देखें सेट के डिफरेंट टाइप, तो पहला होता है नल सेट। नल सेट मतलब कि बीच में बिल्कुल कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 इज डिफाइंड एज ए नल सेट। 5 को हम क्या, जैसे देखिए यहाँ पे 5 दिया पड़ा है, इसको 5 कहते हैं। तो 5 क्या होता है, एक क्या होता है, इट्स नल सेट। इसको नल सेट दिखाने का एक तरीका क्या होता है, 5 होता है। ओके, कहीं जैसे कि ए लिखने का तरीका क्या है, हम ए लिखने का तरीका ए है, वैसे ही नल सेट दिखाने का तरीका क्या होता है, 5 होता है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, x is to x is a prime number between 90 to 96। अब हम देखते हैं कि 90 to 96 के बीच में क्या है, सारे नंबर जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया कि दिस इज अ नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रह गया, बिना मतलब किसी परिवार, कहते नहीं कि बिना किसी लोग के साथ वो रह गया, मतलब भाई उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो वही इसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ये क्या हो गया, नल सेट बन गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन। अब वर्ड से पहचानिए सिंगलटन। सिंगलटन कैसे बना, सिंगल प्लस टन। सिंगल क्या मतलब कि कोई चीज जहां पे अकेली हो, तो इस सेट बन रहा है। यहाँ पे सेट कैसे बन रहा है, अकेले एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, ओनली वन एलिमेंट इज देयर। इफ यू सी द एग्जांपल, लिखा क्या है, एग्जांपल ए की वैल्यू 0 है और ये ए, और बी x इज टू एक्स 10 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पर बस एक ही सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसमें, तो इसलिए कौन सा सेट हो गया, ये एक सिंगलटन सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू क्या हो, सीमित हो, हमें पता हो कि इसकी वैल्यू फाइनाइट, मतलब कि इसमें इतनी वैल्यू आनी ही है, तो क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट में क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं कि द होल नंबर लेस देन 20, तब होल नंबर कहां स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। लेस देन 20 मतलब कि 20 से, देखो लेस, अब जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो होगी 0, और लेस देन किसकी होगी, 20। ये 20 भी नहीं होगी, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। अगर मैं कहता हूं कि 20 से कम ले रहा हूं मैं, तो लेस देन 20 यहां पर लगा रखा। अगर मैं बोलता हूं 20 के बराबर भी ले सकता हूं, तो यहां पे क्या लगाता मैं, इक्वल टू लगा देता मैं। और रही बात कि यहाँ पे 0 में आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया, तो आप सब जानते हैं कि होल नंबर कभी भी कहां स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहां पे एक क्या हो, गलती आप हुई, हमें इक्वल टू लेना था हमें, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा सेट का रेंज बन गया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, उसकी बराबर भी है, और 20 से छोटी है, और उसके बराबर होगी कब, जब हमें दिया रहेगा कि आपको 20 से छोटा आपको लेना है, तब बराबर होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इट इज डिफाइंड डोनेटेड बाय एन ए, एन ब्रैकेट में ए। अब बोलेंगे एन तो ठीक है, एन से क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें एलिमेंट है। ए क्या है, तो ए वो सेट है जिसमें कि आपको एन फाइंड करना है। तो यहां पे जरूरी नहीं कि आप ए ही होगा, आप चाहें तो यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, आप यहाँ से आप सी भी ले सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो एन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एन हम कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन ए से कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या, जैसे फाइनाइट सेट में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता कि इतने एलिमेंट होंगे, अब क्या है यहाँ पे इनफाइनाइट सेट कर दिया, मतलब यहाँ पे एलिमेंट कितने होने वाले हैं हमें पता नहीं है। पढ़िए एग्जांपल, n इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर तो एक तो है नहीं, ना 2 है, ना 3 है, ये तो क्या है, इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, फाइनाइट तक जाता है, मतलब कि यहां पे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये क्या होगा, एक तरह से इनफाइनाइट सेट हो गया। मैं कहूं कि होल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर, तो वो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, जब तक मैं उसको लिमिट ना दूं, जब तक उसको रेंज ना दूं। ओके, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। अब दो सेट होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है इक्वल। इस पे एनडीए में मेरे को लगता है कि 2 पेपर पहले, आई थिंक 2021 के फर्स्ट पेपर में इससे क्वेश्चन भी फंसा था। अब देखिए इससे को थोड़ा सा लॉजिकल समझिए, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट, इसमें पहले सेपरेट समझते हैं, फिर समझते हैं इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है।
टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अब देखिए, कार्डिनल नंबर्स आर सेम, वॉट एवर द नंबर प्रेजेंट इनसाइड द सेट इट डजेंट मैटर्स। ठीक है, तो ये देखिए ए और बी कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसने कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि कितने एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। आप देखेंगे तो ए के अंदर कितने प्रेजेंट है, 4 5 है, बी के अंदर कितने प्रेजेंट है, 5 है। मतलब कि ये दोनों के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, दोनों के अंदर सम एलिमेंट क्या है, सेम प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। मगर इक्वल के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। इक्वल के लिए क्राइटेरिया क्या है कि दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, मतलब कि जितने एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए। उसके साथ साथ एक और क्या मैटर करता है कि वो नंबर भी इक्वल होने चाहिए। दोनों में जो नंबर है वो दोनों में सेम प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कि अगर एक ए एलिमेंट है, वहां पे 1 2 3 प्रेजेंट है, तो जो बी एलिमेंट होगा वहां पे भी 1 2 3 प्रेजेंट होना चाहिए। वॉट एवर इसका सीरीज क्या है, क्या पता ये 1 2 3 ना लिखे 3 2 1 भी हो सकता है, तो वो मैटर कर सकता है, वो को मतलब नहीं है, वो भी इक्वल सेट में काउंट हो सकता है। मतलब कि उसके ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कैसे प्रेजेंट वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो उसके में हम इक्वल बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वल सेट कैन बी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। वर्ड समझिए, एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, मगर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो उसको उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको भी सेम होना पड़ेगा, डिस्पाइट ऑफ उसके ऑर्डर क्या है मैटर नहीं करता। तब जाके क्या होंगे कि दोनों के सेम होंगे। ओके, तो इससे क्वेश्चन फंसता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने ये पढ़ाने को सोचा कि इससे क्वेश्चन फंस रहा है। तो इसको आप समझें कि डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ओके, अब मेरे को उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या है कि एक बड़े परिवार का एक हिस्सा है ये। जैसे कि आपका एक जो परिवार है, आपका एक जो परिवार है, उस परिवार का आप हिस्सा हैं, आप उस परिवार के एक सबसेट हैं, उस परिवार को बनाने में आपका योगदान है। तो उसी प्रकार ये सबसेट होता है। अगर मैं कहूं कि एक ए एलिमेंट है, उसमें 1 2 3 एंड 4 प्रेजेंट है, तो उसका अगर एक सबसेट मान लेते हैं कि बी एक सबसेट है, किसका, ए का सबसेट है, तो उसमें इन चारों में से कोई एक नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे 1 और 2 था, मतलब कि जो सेट है उसमें से कितने नंबर प्रेजेंट हो गए, इसमें 2 नंबर प्रेजेंट मिल गया आपको। मतलब कि जो बी सेट है वो ए का क्या है, सबसेट है, इससे हमें पता चल रहा है। ओके, तो जो बी सेट है वो ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। चलिए 1 मिनट। ओके, बी का सबसेट हो गया। अब सबसेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, उसमें कितने नंबर प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4 प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसका सबसेट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर 4। और आप ये सब जानते हैं कि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इससे मैं क्या पता चला कि जो सबसेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 की पावर n जब हम लेते हैं तो उससे हमारा क्या निकलता है, हमारा सबसेट निकलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सुपरसेट। अब सुपरसेट देखिए क्या होता है। अच्छा देखिए, सबसेट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या होता है, ये इसका फॉर्म होता है। अगर मैं कहता हूं कि एक ए एलिमेंट बी का क्या है, बी का सबसेट है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो 1 मिनट, तो मैं वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो उसको रिप्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे ये होता है सबसेट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मतलब कि ए सबसेट, ये इसका मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ व्हाट, बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुपरसेट। अब सुपरसेट में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। अब जो एक सेट दिया गया है उसका बड़ा भी एक सेट है। अगर मैं कहता हूं कि एक सेट है जिसमें कितने कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 प्रेजेंट है, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट तो हो जाएगा 1 मान लेते हैं।
मगर इसका सुपरसेट क्या होगा? तो अगर हमें इसका सुपरसेट लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सी ले लेते हैं, तो उसका एक मिनट, तो उसका सुपरसेट क्या होगा? तो सुपरसेट के लिए अगर मान लें यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ कि सी क्या है, ए का सुपरसेट है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, लीजिए। अब नेचुरल नंबर के अंदर ये जो सेट है ये आ गया, तो जो बी है ये क्या है, ए का सबसेट है, मगर जो सी है ए का क्या है, वो सुपरसेट है। समझे आप लोग? तो सुपरसेट रिप्रेजेंट का फॉर्मूला तरीका क्या होता है, उल्टा कर देते हैं कि भाई बी जो है वो ए का सबसेट है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको, ये देखिए बी जो है पूरा अल्फाबेट है, ए क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। तो जो बी है वो क्या है, सुपरसेट है, किसका सुपरसेट है, ए का सुपरसेट है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट में क्या लिखा है, a set A is said to be a proper subset of set B if A is a subset of B and B is a subset of A। मतलब कि कोई दो एलिमेंट दिया, दो हमें दिए गए सेट दिया गया है, अगर A का B और B का A दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं। मतलब कि जो, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या लिखा पड़ा है आप फिर से देखिए, A is said to be a proper subset of B if A is a subset of B and A is not equal to B। अब देखिए A क्या है, B का सबसेट है, मगर A B के बराबर नहीं है। समझ गए? तो इससे में क्या समझ में आया, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो इससे में क्या समझ में आया कि अब देखिए यहां पे अगर हमें सब प्रॉपर सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसका निकालना, प्रॉपर सबसेट का। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला कैसे मैटर करता है कि 2 की पावर n माइनस 1, n जो माइनस 1 किया वो कौन सा माइनस किया, जो वो हमने सेट लिया था, जो सेट लिया है हमने उसको माइनस किया, क्योंकि हम उस जो सेट है उसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला, हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हर वो सबसेट मैटर करेगा उसके प्रॉपर सबसेट में, सिवाय एक सेट के। वो कौन सा सेट है, वो नंबर खुद ही, मतलब कि वो नंबर को हम क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट में हम नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, उसमें से 2n माइनस 1, 2n से क्या निकलता है, हमारा सबसेट निकलता है, और माइनस 1 हमने क्या किया, जो एलिमेंट था, जो भी वो मान लीजिए ए सबसेट था, ए सेट था, वो हमने उसको ए माइनस कर दिया। ओके, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि all the set under consideration are likely to be subset of set which is called the universal set and denoted by U। यूनिवर्सल सेट में वो हर एलिमेंट आएगा सेट का जो कि प्रेजेंट है, हर वो एलिमेंट इसके अंदर आएगा। ओके, तो क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। चलिए पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट देखिए क्या लिखा हुआ है, let A be a set when the set of all possible power is A of A is called a power set of A and denoted by PA। किसे डोनेट किया गया, PA से। अब देखिए क्या लिखा पड़ा है यहाँ पे, let A is a set, A क्या मान लेते हैं, एक सेट मान लेते हैं, और the set of all possible subsets। अब हर पॉसिबल, अगर कोई सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका सबसेट कितना होगा, 16। मतलब कि इन 16 से जो 16 सबसेट बन रहे हैं उन सबका जो एक सेट बनेगा, उन 16 सबसेट को मिला के जो सेट बनने वाला है वो क्या होगा, वो उस जो ए जो सेट है उसका क्या होगा, पावर सेट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्या हुआ है, ये पढ़िए, A इक्वल टू 1 2 3 देन सबसेट ऑफ A आर 1 5 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, इन सबको मिला के जो एक सेट बना है वो क्या है, वो पावर सेट है। किसका पावर सेट है, वो ए जो सेट दिया है हमें, जिसके सबसेट मिलके बने हैं, जिससे इनका सबसेट मिलके बनाया गया है, उसका ये पावर सेट है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको जो प्रॉपर्टीज, जो फॉर्मूलाज हैं, अगर आप उसको लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है।
वो आपको इजी करेगा पढ़ाई में। ओके, हाँ दोस्तों, तो जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए इस चैप्टर में, माफ कीजिएगा, हाँ, तो इस चैप्टर में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब कि कोई भी एक जो सेट होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। ओके, मतलब कि अगर आप सबसेट बना रहे हैं तो उसमें एक और सबसेट जुड़, एक हर सबसेट्स में एक सेट कंफर्म प्रेजेंट होता है। वो सबसेट कौन सा है, वो है वो जो सेट है वो खुद ही प्रेजेंट होता है। सेकंड, फाई जो होता है वो हर सबसेट का क्या, हर सेट का एक सबसेट होता है। वॉट एवर मतलब इस सेट क्या है मत मैटर नहीं करता, उन सबका एक फाई जो है एक उनका सबसेट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि जो ए है, कोई हमने जो सेट लिया है वो जो यूनिवर्सल सेट है उसका क्या है, सबसेट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है कि लिखा पड़ा है कि अगर ए और बी दोनों बराबर है, इससे क्या मैटर मतलब चलता है हम लोग को कि जो ए, अगर एक ए है उसमें मान लीजिए 1 2 और 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, और एक मिनट रुकिए, और एक जो बी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3 यहां पे भी है। ठीक है, मतलब कि यहां से हमें क्या पता चला कि जो ए है और जो बी है दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो ए है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सबसे एग्जाम्पल लग जाएगा ये। चलिए मैं आपको एक सेकंड एग्जाम्पल कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप आंसर दिया हुआ है। अब समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट मतलब दो फाइनाइट सेट, सेट डिफाइंड है, हैविंग एन एंड एम एलिमेंट्स। एक ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, एम है। एक एन सेट है उसमें, एक बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, एन है। कहता कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सेकंड सेट। अब यहां पे एक रिलेशन बन गया, क्या रिलेशन बना है, अब बोलता हूं कि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इक्वल्स टू 56 बन रहा है कि नहीं, आप देखिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के तरीके हैं, आप चाहें तो आप लॉन्ग ट्रिक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो शॉर्ट क्रिस्पी और फास्ट एंड फ्यूरियस, आपको फास्ट करना है, टाइम कम है क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको ऐसे अटेंड करना है उसको कि आपसे क्वेश्चन पट जल्दी लगे। तो ऑप्शंस देखिए, आप उसको ऑप्शंस यूज किए, ऑप्शन को पुट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। ओके, ऑप्शन में क्या क्या है, 6,5 6,3 6,2 6,6 5,5 5,4। तब देखेंगे तो जो 3,6 है, मतलब जो ये वाला, सॉरी जो ये वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, जो ये हम लोग बनाया 2n-2m, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली क्या हो रहा है, सुटेबल फिक्स हो रहा है, जो कि इसके आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली इस पे सुटेबल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है, यहां क्या बोलता है कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स। अब देखिए प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था आपको मैंने, 2 की पावर n-1। n क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट है, 3 है। 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 आप सब जानते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट, ओके, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, और -1, क्योंकि 2 पर n-1 लेना है, 2 की पावर 3 8 होता है, -1 के कितना बच गया, यहाँ पे 7 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 7 आ गया। तो 7 क्या है आपका, प्रॉपर सेट है। ओके, चलिए आप सोचेंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन तो आता नहीं होगा, तो दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, जब बल्कि वो क्या करता है, क्वेश्चन घुमा कर दे देता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो अभी जो आपने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन कितना इजी है, मगर क्या है उसको घुमा कर दिया गया है, तो इससे क्या हो जा रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, आपको टफ लग रहा है, समझे।
तो इसीलिए क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आपको थोड़ा समझने की बस जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम क्या है, हम इससे बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। वेन डायग्राम ऐसे चैप्टर है जिससे हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है हम लोगों को। चलिए आज वही काम करते हैं, वेन डायग्राम समझते हैं पहले। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम क्या होता है, एक बॉक्स में होता है। वेन डायग्राम में एक बॉक्स, एक सर्कल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हाँ तो इसमें एक 3 बॉक्स भी हो सकता है। मतलब कि मैटर नहीं करता कितने बॉक्स होंगे, बस मैटर क्या करता है कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं पहले वेन। देखिए वेन क्या लिखा हुआ वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशंस अमंग सेट इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट यू। अब देखिए ये जो बॉक्स देखिए यहाँ पे, जो बॉक्स में यू लिखा गया है, ये यू क्या है, यू किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जो ये बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जो गोले बन रहे हैं वो क्या है, वो जो अलग अलग सेट जो हमें मिलने देने वाले हम लोग चाहिए वो सेट होंगे यहाँ पे। ओके चलिए मैं आपको अभी समझाता हूं और आप नोट्स से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो नोट्स में लिखा हुआ है वही मैं बॉक्स बना समझाने की कोशिश करता हूं आपको नोट्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका साइन होता है ये। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 2 एलिमेंट दिया गया है, कोई 2 सेट दिया गया है, तो पूरा मिला के कितने एलिमेंट हो रहे हैं, पूरा मिला के जो बॉक्स बन रहा है। जैसे कि अगर जैसे देखिए एक ए है, उसमें क्या है 1 2 एंड 3 है। एक बी है, उसमें क्या है 1 2 4 5। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अब क्या फाइंड करना है, मुझे इनका फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है मेरे को। अब बोलेंगे इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो रुकिए, तो हमने क्या लिया था, हमने ए ले लिया 1 2 3, हमने बी क्या ले लिया, मान ली बी ले लिया हमने 1 4 एंड 5 बी ले लिया हमने, ठीक है। ये दो हो गए, सेट हो गए हमारे पास। ओके अब मुझे फाइंड करना है कि ए यूनियन बी। तो अभी बताया था आपको मैंने कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का कैसे साइन करते हैं, ए यू। अब इसमें क्या है कि पूरे मिला के कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो क्या होते हैं, ए यूनियन बी होते हैं। तो देखिए 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, और ये एक 5 भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, इसके ए यूनियन बी हो गए। समझे आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये तो यूनियन हो गया। अगर मुझे यही देता बोलता कि आपको क्या फाइंड करना है, बताइए सर, आप मुझे बताइए कि इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बता, देखिए इंटरसेक्शन अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। समझे, कोई दो चीज को फंसाने के लिए हमें कैसा हुक चाहिए, ऐसा हुक चाहिए होता है। तो इसीलिए इंटरसेक्शन साइन कैसा है, ऐसा है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है दोनों में, जो दोनों में प्रेजेंट है, तो कौन कौन सा है, बस एक 1 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1 आ गया। ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आया था, ठीक है। तो इसे समझ में आ गया आप लोग, उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। ओके देखिए अब आगे क्या है, डिसजॉइंट ऑफ 2 सेट्स। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक ए सेट है, उसमें क्या प्रेजेंट है, ए सेट में, बहुत पतला हो गया, थोड़ा सा मोटा कर दे मार्कर को। अब ए में सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि बी में क्या है, नेगेटिव इंटीजर प्रेजेंट है, नेगेटिव इंटीजर्स प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे अरे यार अब तो ए में ये हो गया, बी में नेगेटिव इंटीजर प्रेजेंट हो गए, तो ये कैसे चल रहा है। तो इसका एक ही तरीका है। इसका क्या पता चला कि अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं तो 2 बॉक्स अगर बनते हैं तो ये कभी मिलने वाला है नहीं, ये आपको पता है। तो सॉरी दोस्तों, तो ये कभी मिलने वाले है नहीं। मतलब क्या है कि अभी एक ऐसा बॉक्स बनने वाला है जिसमें कि 2 सेट तो प्रेजेंट होंगे, मगर ये कभी मिलने वाले नहीं है।
मतलब क्या हुए, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए इसको हटाते पहले। हाँ चलिए, तो जैसे देख लीजिए, मैं कहता हूं कि जो एक ए है वो क्या है, नंबर्स है। ओके, नंबर्स दिया मैंने, नंबर्स मान लीजिए इसको, ठीक है। और जो बी है वो क्या है, अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स ले लीजिए, ठीक है। अब आप बोलिए कि क्या कभी भी ए और बी में सिमिलैरिटी हो सकती है क्या? अगर मैं इसका एक वेन डायग्राम बनाऊं तो इसके बॉक्स कैसे बनेगा? अब देखिए, वेन डायग्राम बनाऊं इसका मैं, तो ऐसे रहेगा, एक बॉक्स ये, इसको मान लेता हूं मैं ए मान लेता हूं, एक और बनेगा, इसको क्या मानता हूं मैं, बी मान लेता हूं। अब बोलेंगे तो मिल ही नहीं रहा है, यही तो बात है, यही तो डिसजॉइंट सेट की खूबियां है कि डिसजॉइंट सेट में कभी मिलता नहीं है ये। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? अब देखिए, ये एक सेट बनाया मैंने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, इसको मैं क्या मानता हूं, ए मानता हूं, इसको क्या मानता हूं मैं, बी मानता हूं। अब मैं बोलता हूं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर मैं ए माइनस बी फाइंड करता हूं तो बातों देख मतलब आप वर्ड्स पे जाइए, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए में प्रेजेंट है मगर बी में नहीं है? समझे? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए में प्रेजेंट है मगर बी में नहीं है? इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि अब देखिए, ये पूरा ए एलिमेंट है, ये पूरा बी एलिमेंट है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है मगर बी में प्रेजेंट नहीं है? तो ये होगा, देखिए ये बी में नहीं मिल रहा है तो ये बॉक्स हो जाएगा। ओके, अगर मैं यही कहता कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि बी में प्रेजेंट हैं, अब चलिए ये समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूं कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि बी में प्रेजेंट है मगर ए में नहीं है, मतलब बी माइनस ए। ओके, हाँ, तो इससे मैं क्या पता चला कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कि बी में प्रेजेंट है, ए में नहीं है। समझे? तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे? अब देखिए, ये बी सेट है, ये ए सेट है, तो जो ये वाले जो एलिमेंट हैं वो कौन से हो गए, जो कि बी में प्रेजेंट है मगर ए में नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए कितना इजीली समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक सेट्स। अब देखिए, सिमेट्रिक सेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब बस फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है, उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सिमेट्रिक सेट में क्या होता है, एक ऐसा सेट जो कि a माइनस बी और यूनियन क्या हो, b माइनस ए हो, वो क्या, वो सेट क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिमेट्रिक सेट्स हो जाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मतलब कि देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ऐसे दो सेट्स जो कि इक्वली दोनों डिफरेंस हो, मतलब कि a माइनस बी भी हो और b माइनस ए, दोनों को मिला के जो एक सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रुकिए। अब अगर आप यहां पे बॉक्स, अगर आप यहां पे अब बॉक्स देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, यहां पे जो ये वाला जो ये एरिया है वो कौन सा एरिया है, b माइनस ए वाला है, और जो ये एरिया कौन सा एरिया है, वो सॉरी, जो ए ये एरिया है वो कौन सा, a माइनस बी है, और जो ये है वो b माइनस ए है। मतलब कि दोनों बॉक्स मिला के क्या बनने की कोशिश, क्या बन रहा है, ये बन रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब टू से, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे देखिए, अगर यहां पर मुझको दिया गया है कि a इक्वल्स टू 1 दिया गया है, अगर, और ये यहां पे वेन डायग्राम बना दिया गया है इसका, और ये सेट किया गया है, तो मैं कहता हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगर मुझे इस जो शेडेड रीजन का मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो कौन सा हो जाएगा, अनशेडेड रीजन। मतलब कि यूनिवर्सल से अगर ये ए सेट है तो अगर आप यूनिवर्सल से अगर आप ए को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट ए सेट। गॉट इट? अब वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ए डैश, ये तरीका किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट शो करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आप लोग थोड़ा सा ऐड कीजिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को मतलब अच्छा बोलना। तो भाई
ये तो नॉर्मल चीज है। इसमें क्या करते कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसमें मैंने क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट लगाने की कोशिश की। तो लीजिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा के कैसे लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसका मैंने, यहां मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया, मतलब कि एक तरह से नॉट ए हो गया। ए के अलावा सब इसके अंदर होगा। अगर कोई ए सेट है उसमें 1 2 और 3 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बनेगा वो 1 2 3 छोड़ के हर कुछ इसमें आ सकता है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो इस चैप्टर्स के हम क्वेश्चन, उसमें बस क्वेश्चन ही करेंगे उस वीडियो में, और हम वही पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, कैन सी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आप ये प्रॉपर्टीज को आपको लर्न कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पूछ लेता है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या होती है, मतलब वहां पे लिखा दे देता है, ऑप्शन आ सकता है। तो आप सोच को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है, ए यूनियन बी, और जब बी यूनियन ए, मतलब कि कोई दो सेट ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर दोनों बराबर हो तो क्या बनता है, वो एक है कम्यूटेटिव से लॉ है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों अगर इक्वल हो तो भी क्या होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। ओके चलिए नेक्स्ट है, वैसे नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिर आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या है, अगर मैं एक ए एलिमेंट लिया हूं और एक फाई लिया हूं, उनका अगर मैं यूनियन निकालूं, चाहे मैं उसका इंटरसेक्शन निकालूं, तो अगर मैं उसका यूनियन निकालता हूं तो यूनियन निकालने में क्या है, देखिए अब मैं अगर मैं ए यूनियन फाई करता हूं तो उससे क्या आएगा, वो ए सेट आ जाएगा, पूरा ए सेट आएगा, क्योंकि यूनियन क्या लेता है, यूनियन पूरा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो फाई है, आपको बताया था आपको मैंने अभी, जो फाई होता है वो हर सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ओके नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन यू क्या है, यूनियन है। तो अगर किसी यूनिवर्सल सेट का, सॉरी यूनिवर्सल सेट का अगर मैं ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो क्या आएगा, बस वो वापस वही ए सेट मिल जाएगा हमें, तो हमारे पास ए आ गया। ओके तो क्या हो गया, ये एक आइडेंटिटी लॉ हो गया। वैसे कंप्लीमेंट लॉ, अगर मैं एक ए एलिमेंट लेता हूं, सेट लेता हूं, और एक ए नॉट सेट लेता हूं, अगर मैं उसका यूनियन निकालता हूं तो वो पूरा एक यूनिवर्सल सेट दे देगा। मगर अब देखिए ये एक बना हुआ है, ये इसको हम ए मान लेते हैं, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ए नॉट ही हो जाएगा, एक तरह से कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये पूरा बॉक्स ही तो आ जाएगा। तो क्या हो गया इससे कि कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या हो गया कि इन ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो इससे हमारा क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मगर अगर मैं इसका लेने की कोशिश करता हूं कि ए इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब देखिए क्या इन दोनों सेट में, क्या इस वाले में और इस वाले में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं है, मतलब कि वहां पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा वहां पे। ओके तो इससे क्या पता चला कि अगर मैं यूनियन लेता हूं तो यूनिवर्सल सेट दे देगा, मगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या देगा मेरे को, वो फाई देगा मेरे को। चलो नेक्स्ट है इंडोपोटेंट लॉ। इसमें क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए क्या होता है, वापस वही एलिमेंट आता है, और ए का इंटरसेक्शन एक साथ करते तो क्या आता है, ए ही आता है। सेकेंड ऐसे एजॉर्प्शन है, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ है, फिर डिमॉर्गन्स है, और डोमिनेशन है। डिमॉर्गन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखिए अगर कहीं पे ए यूनियन बी दिया गया है, उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप चाहें तो उसको सिंपली सिंगल कॉम्प्लीमेंट में लेके कर सकते हैं। ये लिया, अब आप बोलेंगे सर ये साइन सेम रहेगी क्या, बस वही तो ट्रिक है। यहां पे साइन क्या हो जाएगी, साइन हमारी हो जाएगी चेंज, मतलब कि अब साइन क्या हो जाएगा, अब यहां साइन क्या हो जाएगी, यहां पे उल्टा साइन हो जाएगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा यहां पे गलत साइन बना रखा है, यहां पे मैं करेक्शन करा दूंगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन नहीं होगा, यहां यूनियन ना क्या पे हो जाएगा, यहां पे एक मिनट, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ए इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहां पे बी हो जाएगा, यहां इसी जगह पे ये हो जाएगा। ओके चलिए इसकी फोटो ले लेता हूं,
ओके चलिए, तो समझ में आ गया आपको डी मॉर्गन्स। वैसे ही इंटरसेक्शन के केस में क्या हो जाएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट सिंगल सिंगल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके यूनियन हो जाएगा उसका वो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने बहुत, आप इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे। पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी। अब एन क्या है, एन मतलब है नंबर ऑफ सेट्स। अब ये बोलेंगे कि सर ये एन कहाँ यूज होगा, ये तो अपने कार्डिनल नंबर आप यूज कर रहे हैं। एन मतलब बताया था आपको मैंने कि कहीं एन ए लिखा मतलब उसका हम एक कार्डिनल नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेंगे सर हम कार्डिनल नंबर क्यों फाइंड करने लगे, अब तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि हमें सेट बनाना, अभी तक कार्डिनल शुरू कर दिए। तो इसका ये रीजन है कि अब ये कहां पे यूज होगा, तो हम इसका यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैसे क्वेश्चन, तो रुकिए आपको मैं झलक दिखाता हूं क्वेश्चंस की। मैं देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पे, ये क्वेश्चंस लिखा है इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 75 passed in English, 60 passed in maths and 45 passed in English and maths. What is the sum number of students passed in exactly one or the two subjects? अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर लें या आप फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूं, अगले वीडियो में आपको मैं वेन डायग्राम के थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा, और साथ ही साथ में आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराऊंगा मैं। ओके तो क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके सेकंड क्या है, अगर मैं एन ए यूनियन बी लेता हूं तो क्या देता है ये, एन ए प्लस एन बी। कोई दो, अब देखिए दो कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, दो सेट हैं, आई देखिए ये दो डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मैं यूनियन लूं या सेपरेटली दोनों को मैं प्लस कर दूं, बात तो एक ही होगी। तो यहां पे वही करने की कोशिश किया है, सेपरेटली दोनों को ऐड कर दिया है, एन ए प्लस एन बी। तो इसे क्या बन गया है, एन ए यूनियन बी हो गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एन ए फाइंड करना है। अब आप बोलेंगे अरे सर ये कहां से आ गया, तो आपने अभी तो ये पढ़ा, इसी से तो ये बन के आया है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी कहां से बन के आ गया, सेम देखिए ए इंटरसेक्शन भी निकालना था, मैंने बस इस साइन ये वाले को मैंने कहां कर दिया, इधर कर लिया, और इसको क्या कर दिया मैंने, इधर कर दिया। अब देखिए सेम वही बना है। वैसे ही एन बी मतलब कि ये तीन फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, ये वन पे बेस्ड है, मतलब कि अभी तो दो ही फॉर्मूले हुए, आप इससे अपने आगे तीन फॉर्मूले बना लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे में क्या है कि अगर हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, चलिए इसमें अब देखिए इन पे तो क्वेश्चन फंसता नहीं है, इन इन पे कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं, आपके लिए फर्दर काम आएगा। क्या है कि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर फाइंड करना है तो एन ए प्लस एन बी मतलब दोनों सेट के कार्डिनल नंबर ऐड कीजिए माइनस उनका इंटरसेक्शन प्लस उनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, मतलब उनके यूनियन निकाल लिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। मतलब कि अगर ये मैं बोलता हूं कि इसका यूनियन निकालना है, मतलब ये पूरा यूनियन आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये जो अनशेडेड रीजन है, ये जो अनशेडेड रीजन जो अभी मैं लाइन चला रहा हूं, ये क्या हो गया, ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको ऐड कर देना इसमें। गॉट इट। चलिए ऐसे ही क्या है, अब देखिए इसी फॉर्मूले से ये बन रहा है, ठीक है। एट्थ वाला बोलता है कि एन ए यूनियन बी क्या है, कार्डिनल नंबर ए माइनस बी का प्लस कार्डिनल नंबर बी माइनस ए का प्लस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कहता है, अभी आपको बताया था मैंने कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था हमने, तो देखिए वही दे दिया, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी। ओके एन ए माइनस बी मतलब कैसे, उसके एन ए यूनियन बी का पूरा यूनियन ले लीजिए, उसमें क्या माइनस कर दीजिए आप, बी को हटा दीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट। चलिए वैसे ही क्या है, इसमें है, इसमें केवल साइन को देखिए बस सेम सिमिलर है, बस ये आप थोड़ा समझ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, 11th वाला है। ये इसमें क्या कहा है कि
अगर हमें एक ए दिया है, हमें ए का क्या लेना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमें ए नहीं लेना है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका होता है कि उसको यूनिवर्सल सेट क्या कर दीजिए, माइनस कर दिया। बताया था आपको मैंने कि ये है, अगर ये ए है, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये यू से अगर मैं ए को माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वही सेम यहां दिया गया है। ओके, चलिए अब देखिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए, अब ये रहेगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन का आपको करा देता हूं मैं, आपको मैं ये 12th में क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने टच किया था, मैंने एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। कैसे कराऊंगा आपको मैं यूज करके, इसको मैं वेन डायग्राम के साथ साथ आपको मैं फॉर्मूला भी इसको दोनों बताता हूं आपको मैं, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं पहले। ये एक बॉक्स बनेगा, क्या बोलता है कि इन एन एग्जामिनेशन 100 स्टूडेंट्स 75 पास इन इंग्लिश। अब चलिए जो इसको एक मान लीजिए, ये दो बॉक्स, कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश और मैथ्स है, तो मतलब 2 सब्जेक्ट ले लिया हमने। हमें एक इसको मान लेते हैं क्या है, ये ई है, और ये क्या है, एम, मैथ्स है ये। ओके, एक मिनट रुकिए। तो अब क्या कहा गया है, कहा इसने कि 45 ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में पास है। मतलब अब देखिए ये ए वाला है, ये बी वाला है, दोनों में कौन पास है, ये वाले दोनों में पास हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं, 45 हो रहे हैं। अब मुझे कहा है यहाँ पे कि जो 75 बच्चे किसमें पास हुए हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में सॉरी, क्या वो बच्चे बस इंग्लिश में पास हुए हैं, ऐसा तो कहा नहीं है। मतलब कि वो बच्चे इंग्लिश में पास तो हुए भी हैं, क्या पता मैथ्स में पास हुए हों, मतलब क्या पता नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको दिया नहीं है तो आप कुछ भी एजम्पशन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपको नहीं लिखा होता यहाँ पे कि ओनली 75 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, तब सही होता कि हाँ भाई बस इंग्लिश 75 होते, मगर वहां 75 इंग्लिश में नहीं लिखा है, लिखा 75 इंग्लिश से पास है। मतलब कि वो हिंदी मैथ्स भी लिए थे बच्चे कुछ उसमें से, तो कितने बच्चे मैथ्स लिए थे, 45 बच्चे मैथ्स लिए थे उसमें से, तो कितने बच्चे यहाँ बच गए, यहाँ पे 30 बच गए इंग्लिश में। अब रह गए मैथ्स, वैसे कितना लिखा है मैथ्स, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 60 में से कितने बच्चे यहाँ पे इंडल्ज हो गए, बीच में आ गए 45 बच्चे, कितने यहाँ पे 15 बच गए। अब अच्छा पूछ क्या रहा है भाई कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली पास्ड वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। अब किसी एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं, तो एक तो सिंगल सब्जेक्ट ये हो गया, एक सिंगल सब्जेक्ट ये हो गया, क्योंकि मैं कलर चेंज कर लेंगे, आपको कलर से आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सिंगल सब्जेक्ट ये हो गया और एक सिंगल सब्जेक्ट ये हो गया। इसी में कितने बच्चे हैं, 15, और इसमें कितने बच्चे हैं, 13। तो 30 प्लस 15 कितने होते हैं, 45 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 45। ओके, तो इससे मैं क्या पता चला कि जो 45 है, सॉरी हाँ, तो जो 45 है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब यही क्वेश्चन कैसे समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉरी, अब फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर्मूला में क्या देता हूं मैं, हमें यहां दिया गया कि जो एन ई है वो कितने हैं, हमारे एन ई है 75, हमारे एन एम कितने हैं 45, और हमारे एन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, तो वो है कितने, हमारे पास है क्वेश्चन कितना दिया गया हमारे पास, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे हमारा 60 है, ये हमारा 60 है, और हमारे पास यहां पे दिया गया है 45 दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें इससे पता क्या चला, आप देखिए, क्योंकि सब को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमें इससे पता क्या चला, अब आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था, आपको मैंने ऊपर में क्या फॉर्मूला था, ये देखिए। अब आपको यहां पे उसमें से क्या क्या दिया गया, आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए, आपको ये दिया गया है कितना, आपको ये दिया गया क्या, नहीं दिया गया, फाइंड करना है। ये दिया गया क्या, हाँ सर दिया, कितना दिया, 45 दिया है। एन ए मतलब मान लीजिए कोई इंग्लिश मान लीजिए वो 60 दिया है सर, ये कितना दिया गया है सर, हमें शायद हमें ये दिया गया है 75। अब आप बोलेंगे तो हमें एन यूनिट कैसे निकालें, तब देखिए हमें पता है कि 75 और वो कितना होता है, तो 5 और 135, उसमें से क्या करेंगे 45 क्या कर दीजिए आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां क्या करेंगे 45 माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप 45 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए 5 - 5 0, और यहां पे कितना आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये 90 आ गया, अभी 90 तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास है देखिए, ऑप्शन 75 भी, हमारे पास ऑप्शन 90 भी है।
मगर अब यहां पे गेम हुआ है। कैसे गेम हुआ है? अब देखिए, यहां जो आपको ये लिखा गया है एन ए और एन बी, ये क्या लिखा गया है? एन ए का कार्डिनल नंबर क्या है और एन बी का कार्डिनल नंबर क्या है, वो दिया गया आपको। ठीक है, मतलब कि एन सेपरेटली एन में कितने हैं और सेपरेटली ए उसमें कितने हैं, आपको वो मैटर करता है। समझे? तो इस प्रकार हम इसको फॉर्मूला के थ्रू यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो फ्रेंड्स, आज हमने देखा, अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। हम कल इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में हम लगाने की कोशिश लगाएंगे। और आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको हम जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यही आज का वीडियो यही समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।